Students, I am Dr. Jaswant Singh, behalf of Triple S Convent Senior Secondary School 11 LNP श्री गंगानगर से। आज हम 12th साइंस केमिस्ट्री का एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट करने जा रहे हैं, ग्रिग्नार रिएजेंट। ये जो ग्रिग्नार रिएजेंट है, इसकी फॉर्मेशन और इसके रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली में ग्रिग्नार रिएजेंट जो है उसका जो फॉर्मूला है वो है RgMgX, ठीक है। आर जो है वो कोई ना कोई क्या होता है, एल्काइल ग्रुप होता है। एल्काइल ग्रुप आज अच्छी तरह समझते हैं कि जब भी कोई आपके पास एल्केन है उनमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाए, दैट विल बी फ्रॉम द एल्काइल ग्रुप, ठीक है ना। ये हमारा एल्काइल ग्रुप होता है। और मिड में हमारे पास क्या है, मेटल है। ये हमारे पास क्या है, मेटल होती है, मैग्नीशियम। और ये जो एक्स है हमारे पास, ये कोई ना कोई हमारे पास क्या है, हेलोजन हो सकता है, ठीक है। जैसे मोस्ट ऑफ केस के अंदर हम Cl लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मोस्ट ऑफ केस के अंदर क्या होगा, Cl एंड Br होगा। क्लियर है। तो आप अच्छी तरह से देखेंगे कि यहाँ जो कंपाउंड आपके सामने फॉर्म हो रहा है RmgX, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एल्काइल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट होता है, कार्बन, और ये क्या है आपके पास मैग्नीशियम जो कि मेटल है। इसलिए ग्रिग्नार रिएजेंट को अपने क्या नेम देते हैं, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। क्या नेम देते हैं, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। अब आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड हम इसका नेम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक ग्रुप है और इसके साथ मेटल का क्या है, कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। इसलिए इसका नेम फॉर्म बनता है अपने पास ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। अब बात करें कि इसकी नेचर कैसी होती है, तो नेचर की बात करें तो RmgX जो हमारे पास कंपाउंड है, RmgX, तो हम बात करते हैं ये कोई ना कोई कार्बन होगा। तो मेटल के कंपेयर में बात करें तो कार्बन जो है, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो क्या होती है, हाई होती है, किससे कंपेयर टू मैग्नीशियम से। इसी तरह से हेलोजन जो है, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी जो है वो क्या होती है, हाई होती है। अतः इस वजह से ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं इनको ये अपनी ओर क्या करके रखते हैं, अट्रैक्ट करके रखते हैं। क्या करके रखते हैं बेटा, इस तरह से अट्रैक्ट करके रखते हैं। अट्रैक्ट करके रखते हैं तो इसके ऊपर पार्शली क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, इन पर भी पार्शली क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, और इन पर जो है वो पार्शली क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज। मोस्ट ऑफ केस के अंदर जब हम रिएक्शंस की बात करते हैं, ठीक है, तो कौन सा रिएक्शन के अंदर जब ये पार्टिसिपेट करते हैं तो कौन सा बॉन्ड इजीली क्या होगा, ब्रेक होगा। दैट मीन्स हम बात करें अगर इनकी रिएक्टिविटी की, किसकी बात करें, रिएक्टिविटी की बात करते हैं। तो रिएक्टिविटी की बात करें तो कौन सा बॉन्ड जल्दी से कंपेयर टू रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेगा, तो इसके लिए बात करें जैसे R, Mg एंड X, ठीक है। X यहाँ पे हमारा Cl एंड Br हो सकता है। अभी मैंने आपको बताया कि ये मेटल है और ये हमारे पास क्या है, हेलोजन है। तो मेटल और हेलोजन का ये जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो नेचर है वो कौन सी है, आयनिक नेचर है। कैसी नेचर है बेटा, इसके अंदर आयनिक नेचर होने की वजह से ये बॉन्ड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। जबकि अगर बात करें कार्बन और मैग्नीशियम के बीच का बॉन्ड, ये कैसा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है बेटा, कोवैलेंट बॉन्ड है। और कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है उसकी नेचर जो है वो आयनिक बॉन्ड से वो कैसा रहेगा, वीक रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि कोवैलेंट बॉन्ड होने के साथ साथ ये क्या है, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है। इसलिए ये बॉन्ड जो है वो इजीली क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है, जिससे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज फॉर्म होता है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। एक्चुअली में कार्बन जो है वो इसके इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ से, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ से निकल जाता है। दैट्स ऑल, इट विल बी कन्वर्ट इनटू R नेगेटिव, ठीक है, प्लस क्या फॉर्म करता है, Mg, और ये X, और इस Mg पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। दैट्स क्लियर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास कार्ब एनायन जो कि एक क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। और इसके साथ साथ ये जो हमारे पास फॉर्म हुआ है ये हमारे पास क्या है, एक तरह का इलेक्ट्रोफाइल है। क्लियर है ना। तो ये इनकी क्या है, रिएक्टिविटी है जिसमें ये पार्टिसिपेट करते हैं। आगे से आगे रिएक्शन में क्या कर रहे हैं, भाग कर पार्टिसिपेट करेंगे। अब बात आती है कि ग्रिग्नार रिएजेंट है, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार
रिएजेंट। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की फॉर्मेशन कैसे होती है। बेटा ये आपके 12th क्लास के 10th चैप्टर में इसको आपको रिप्रेजेंट किया गया है, क्या इसकी रिएक्शन दी गई है 10th चैप्टर के अंदर। ठीक है ना, 10th चैप्टर में इसकी रिएक्शन है कि किस तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को फॉर्म किया जाता है, बनाया जाता है। एक्चुअली में इसकी फॉर्मेशन जो है वो एल्काइल हैलाइड से किया जाता है। जैसे देखिए RX, ये हमारे पास क्या है, एल्काइल हैलाइड है। क्या है, एल्काइल हैलाइड। क्लियर है। जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसी मेटल के साथ, और वो मेटल हमारे पास कौन सी है, मैग्नीशियम, किसकी प्रेजेंस में, यहाँ पर लिया जाएगा ड्राई ईथर, और ड्राई ईथर के साथ इसको क्या किया जाता है, लो टेम्परेचर पर हीट किया जाता है। देन इट विल बी कन्वर्टेड टू RMgX, जो कि हमारे लिए क्या है, एक तरह का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। कैसा रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। क्लियर बेटा। इस तरह से हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, जैसे देखिए आपने लिया CH3 CH2 एंड Br प्लस क्या ले रहे हैं हमने, मैग्नीशियम। ये हमारे पास क्या हुआ, ब्रोमोइथेन। क्या हुआ, ब्रोमोइथेन। क्लियर है, ये ब्रोमोइथेन है। और इसको हमने जब रिएक्शन करवाई किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस के अंदर, तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते ही ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2 Mg एंड ये क्या है अपने पास, Br। तो ये जो ग्रुप है वो हमारा एल्काइल ग्रुप है R, और ये जो हमारा ग्रुप है वो हमारा क्या है, X, और ये हमारा क्या है, Mg। तो इस तरह से इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, क्या नेम पड़ेगा इसका, सबसे पहले इसका नेम आएगा इथाइल, जो कि ये है CH3 CH2, फिर हम क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, ये हमारे इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का क्या है, नेम है। देखिए इथाइल ये ग्रुप है, मैग्नीशियम ये मेटल है, और ब्रोमाइड ये हमारे पास क्या है, हेलोजन है, और ये इसका क्या है, नेम है। ठीक है, तो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ये हमारा एक क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ठीक है बेटा। तो इस तरह से हम बात करें कि हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की फॉर्मेशन कर सकते हैं। दैट्स क्लियर। अब बात आती है कि इनकी रिएक्शन कैसे होती है, तो और इनकी रिएक्टिविटी क्या रहती है। ठीक है, तो अब बात करें रिएक्शन एंड रिएक्टिविटी। ठीक है, तो देखिए एक्चुअली में क्या है, जब भी हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म होता है तो हमारे आपको अच्छी तरह से पता है RMgX, और हमेशा ही ये बॉन्ड जो है वो वीक होने की वजह से डिसोसिएट हो जाता है, एंड फॉर्मेशन द कार्बेनाइन प्लस MgX पॉजिटिव। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, और ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। तो टाइप ऑफ द रिएक्शन पर डिपेंड करता है कि पहले कौन अटैक करता है, लेकिन जहाँ पर RMgX की बात आए तो वहाँ पर सबसे पहली बात ये है कि मोस्ट ऑफ केस के अंदर न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करता है। अब देखिए, अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो रिएक्शन है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के द्वारा शो की जाती है। जैसे देखिए हम कार्बोनाइल कंपाउंड की बात करें तो कार्बोनाइल कंपाउंड ये होते हैं डबल बॉन्ड O-C, और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ये R भी हो सकता है, यहाँ पर H भी हो सकता है, यहाँ दोनों C यानी कि कोई एसीटोन भी हो सकता है। हम तो इस कार्बोनाइल ग्रुप की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब कार्बोनाइल ग्रुप किस किस के अंदर मिलता है, तो आप बात देखिए कार्बोनाइल ग्रुप किस किस के अंदर मिलेगा। सबसे पहले बात करें तो CHO के अंदर, जैसे यहाँ पर देखिए आप C डबल बॉन्ड O एंड H, तो ये रहा हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड जिस पर ये रिएक्शन होनी है। इसी तरह से यहाँ पर बात करें CH3 C डबल बॉन्ड O CH2R। ठीक है ना, तो आप खुद देखिए ये जो बॉन्ड है यहाँ पर, ये जो रिएक्शन है यहाँ पर हो सकती है, ये कीटोन के अंदर बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास हो गया RC डबल बॉन्ड OR। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप है, यहाँ पे भी हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है। इसी तरह से बात करें C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, यहाँ R कर देते हैं हम, इजी रहता थोड़ा सा, यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप की बात कर रहे हैं। ये हमारे पास क्या है, RC डबल बॉन्ड OH, तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर भी कार्बोनाइल ग्रुप है।
क्लियर है ना। तो इस तरह से ये कार्बोनाइल ग्रुप जो हैं वो हमारे लिए क्या हैं, यूज़फुल हैं। तो कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर ही ये मोस्ट ऑफ केस के अंदर क्या होती हैं, रिएक्शनें पॉसिबल हो पाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, इसी तरह से हमारे पास एस्टर हो सकता है। क्या हो सकता है बेटा, एस्टर। एस्टर के अंदर कैसे, जैसे देखिए RCOOR ग्रुप आता है, तो यहाँ पर देखिए RC डबल बॉन्ड OR हो गया। तो ये ग्रुप हमारा क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप है। तो ये रिएक्शन में क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। एक्चुअली में जो कॉमन है इन सभी के अंदर ये ग्रुप आपको मिलता है। ठीक है, यानी 13 चैप्टर के आपके रिएक्शन की बात करें तो उनमें ये मिलता है हमें। तो यहाँ पर देखिए इस ग्रुप की खास बात देखें तो इस ग्रुप के अंदर आप देखोगे कि ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये शेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको अपनी ओर क्या करके रखता है, अट्रैक्ट करके रखता है, जिस पर इस पर पार्शली क्या रहता है, नेगेटिव चार्ज। और इस कार्बन के ऊपर जो कि क्या है आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पर पार्शली क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है। अब अगर हम बात करें कि अगर हम इस ग्रुप की ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो वो रिएक्शन किस तरह से होगी, क्लियर है। तो आप देखिए RMgX प्लस क्या लिया हमने, ये ग्रुप लिया C डबल बॉन्ड O। ग्रुप लेने का मतलब है कि हमने इनमें से कोई भी एक कंपाउंड ले रखा है, तो आपका ये बॉन्ड जो है वो डिसोसिएट हुआ और इसी वजह से यहाँ पर जो फॉर्मेशन हुई वो कौन सी हुई, नेगेटिव चार्ज यानी कि एनाइन की, और ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज की। इसकी बात करें तो ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा इन दोनों के बीच में से यहाँ पर अटैक करेगा, दोनों बॉन्ड के बीच में से, और ये यहाँ से यहाँ पर अटैक करेगा, क्लियर है। तो इस तरह से हमारा जो कंपाउंड फॉर्म होता है वो होता है क्या, C, मैं रेड पेन से बना देता हूँ इसको, C सिंगल बॉन्ड O। ठीक है, और ये ऑलरेडी था। अब ब्लू सेंस से बात करें तो यहाँ पर क्या अटैच होगा, R, और यहाँ पर क्या अटैच होगा, MgX। तो ये ग्रुप जो हैं ग्रिग्नार रिएजेंट के यहाँ पर क्या हुए, अटैच हुए। और नेक्स्ट रिएक्शन के अंदर जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे H3O पॉजिटिव या H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव के साथ, तो देखिए H पॉजिटिव जो है वो रह जाता है किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर, और OH नेगेटिव जो है वो इसके साथ निकल जाता है। देन इट विल बी कन्वर्ट इनटू COH एंड प्लस हमारे पास होगा MgOH एंड X। तो इस तरह से ये रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और इस तरह से एक न्यू कंपाउंड की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर आपको क्या लिखा जाता है, हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास बहुत सारी रिएक्शनें होती हैं जिनको हम आज स्टडी करने वाले हैं। तो ये एक मैकेनिज़्म है कि किस तरह से ग्रिग्नार रिएजेंट जो है वो कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ रिएक्शन